औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानु पखैर आगले निहाओ चुरशुम्मे वशमले ओहाय गंजाइमस गुटमोगन ओला बोयो प्रीवियत कैफाहाल हाले शुमा चतोरे अहलन वसाल मरहबा बूना मुचो ग्रासिया स्वाबिया भल्ली करे आया होश गयालदिन नायो सायो खुयामोरा चीवतो ची हालजोत कालीमेरा खैरतान and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching the pre-match analysis on Game On है। ख़वातीनो ज़ात मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान और एक नई सुबह के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँ अपनी पूरी टीम का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि मेरे साथ मौजूद है मिस रोहा नदीम। हेलो रोहा, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग शहजाद, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी हु इज जॉइनिंग अस ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स दिस मॉर्निंग। शहजाद, आपने पूछा कैसे हैं आप। आई थिंक हम सारे थोड़ा सा वी वुड बी लाइंग इफ वी सेड कि वी आर डूइंग ऑल राइट, बट देन अगेन यू नो इट्स मैच नंबर 23 ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। बैक टू बैक गेम्स हैं, द एक्शन इज नॉट स्टॉपिंग, नीदर आर वी आर बैक विद much more in-depth analysis and all the live action for you this morning. And Shahzad, अभी हम कुछ ही देर में बात करेंगे कि आज मैच किसका है, but go ahead and introduce the panel as well. Exactly. But before that, this is the contest that awaits you today. This morning, South Africa taking on Bangladesh in Mumbai. What a game this is going to be. Another chance for Bangladesh to maybe, Shahzad, show what they're made of, why they're called the Tigers. On the other hand, साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी विक्ट्री के बाद आ रहे हैं इस मैच में। इंग्लैंड को हराया 229 रन के मार्जिन से और इसी ग्राउंड में हराया, तो आई थिंक ये चीज़ ज़रूर उनको बहुत कॉन्फिडेंस दे रही होगी। एग्जैक्टली, जहाँ पे आपने ये बड़ी तफसीली गुफ्तगू मतलब आपने बताया कि यार कैसे साउथ अफ्रीका जो है वो डोमिनेट कर रहा है, वहाँ पे ये बात भी इस्टेब्लिश करना बड़ी ज़रूरी होगी कि 2007 प्रोविडेंस पे और 2019 वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश जो है वो साउथ अफ्रीका को डिफीट दे चुका है। लेकिन जब हम 2022 में इनकी बायलैटरल सीरीज की भी बात करते हैं, तब भी वो अवे सीरीज थी, तब भी बांग्लादेश ने डोमिनेट किया था यहाँ पे रोहा इनको। और जो घबराने की बात है मेरे ख्याल है बांग्लादेश के लिए वो ये है कि इसी वेन्यू के ऊपर जब आप 399 का टोटल देखते हैं और उसी टीम के सामने आना पड़ता है तो तैयारी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों टीमों के कप्तान जो हैं वो फिट हैं या नहीं है। मेरे ख्याल इन्हीं सब सवालों के साथ अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ वो हस्ती जब भी स्टूडियोज में होते हैं या आसपास हमारे होते हैं तो हमेशा एक रौनक का माहौल रहता है। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कमेंटेटर्स, ब्रॉडकास्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। रोहा, आप कैसी हैं? ऑल गुड बीके, थैंक यू। टेंशन नहीं है, मैच तो हारे हैं, लेकिन वो क्या कल आपने बताया था कि नहीं गालिब से तो हम आगे निकल गए। तुम जीतो या हारो, हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं, तो हम टेंशन नहीं है। आप ऐसे ज़्यादा लो नहीं हो। नहीं सर, आपने वैसे अगर ये बात की टेंशन की, तो कल पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरे साथ ये ओकेजन था कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ पहली दफ़ा ज़िंदगी में। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो मैच की वजह से नहीं, वो कोई और वजह नहीं रखे। लेकिन साथ ही साथ ख़वातीनो के साथ दूसरी जानिब बढ़ना चाहता हूँ जहाँ पे अगर इस शख्सियत की बात की जाए तो हमेशा बड़ा खुल के बयान करते हैं कि कहाँ पर मसला है, रेक्टिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, और बड़ी मैं कहता हूँ कि दलेरी के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। ही इज नोन एज मिस्टर परफेक्शनिस्ट, प्रोफेसर, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर्मर स्किपर फॉर पाकिस्तान, ही इज मिस्टर मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वालेकुम अस्सलाम। फीलिंग की ना पूछें, नहीं ना आगे चलें, चले जी, आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है हम दोनों का हाल एक जैसा है। अभी अगली लाइन में मैं शायद जहाँ पे बोल सकूँ, लेकिन ख़वातीनो साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल हमने जब इनके आर्टिकल के हवाले से बात की थी कि यार इस किस्म की स्ट्रीट स्मार्टनेस की जो है वो टीम को ज़रूरत है, तो शायद आई गेस पूरी दुनिया ही अब इसके ऊपर एग्री करती है कि हाँ यार मेरा ख्याल है कि ये बात ठीक कर रहे थे। जब भी बात करते हैं हमेशा मुल्क के मुफाद के लिए बात करते हैं, टीम के मुफाद के लिए बात करते हैं। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैठा है, ये है मिस्टर राशिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज भाई आप कैसे हैं? यार ठीक हूँ। हफीज ने कहा आगे चलें, आगे मैं ही हूँ। जी आगे आप हैं। सबसे आगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि अब शायद ये वर्ल्ड कप किसी और अपसेट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, किसी भी और अपसेट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये हमारे लिए कह रहे हैं आप या दूसरों के लिए? क्योंकि हमारा रास्ता बन जाएगा फिर। जी तो सर सबसे पहले मेरा ख्याल है प्रोग्राम का आगाज करते हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, हिस्टोरिकली तो थोड़ा सा हमने शेयर कर दिया है, लेकिन आप क्या कहेंगे आज के गेम के हवाले से? टफ है तरह सा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस फॉर्म में और यूनाइटेड होकर जिस तरह इस वर्ल्ड कप में आई है, शायद
बहुत सारे लोगों को तवक्को नहीं थी, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। हमारी जो प्रिडिक्शंस थी या सोच थी वो चंद टीम के ऊपर थी, लेकिन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका ने गेम खेल के, अच्छा खेल के सबको मुतासिर किया, और हिस्ट्री भी उनकी बहुत अच्छी है क्रिकेट की। बायोलेटरल सीरीज़ और टेस्ट क्रिकेट और सब में वो नुमाया रहते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट में थोड़ा सा पीछे रहे हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस तरह साउथ अफ्रीका ने परफॉर्म किया है वो आउटस्टैंडिंग है। बांग्लादेश compete नहीं कर पा रहा, सिर्फ एक अफगानिस्तान आज महसूस कर रहा होगा वाला मैच को, जो कि वो हारे उनसे। लेकिन अफगानिस्तान, ये साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रहा है, और आज भी लगता है कि वो मैच शायद ले जाए इनसे। चलें, आज का मैच है भी हफीज़ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इट इज़ नोन फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। साउथ अफ्रीका अभी तक 4 में से जो 3 मैचेस जीते हैं वो जीते हैं थ्रू पुटिंग अप अ टोटल बैटिंग फर्स्ट। सबको पता है कि अगर वो बैटिंग पहले करेंगे तो वो बहुत रन्स का टारगेट देंगे। यहाँ पे बांग्लादेश के पास क्या मौका है, ऐसी क्या वीकनेस है साउथ अफ्रीका की जो शायद वो थोड़ा सा जो है एक्सप्लॉइट कर सकेंगे? सबसे पहले तो उनको टॉस नहीं जीतना चाहिए क्योंकि अब तक के जो रेशो आ रही है वो बहुत हाई चल रही है। कल भी हम लोग टॉस जीते और हम मैच हार गए। लाइक पाकिस्तान टीम ने टॉस जीता और फिर लाइक वो जो स्टैट है वो बढ़ता जा रहा है कि टॉस जीतने वाली टीम जो है वो ज़्यादा हार रही है। अगर टेक्निकल वे में बात की जाए तो बांग्लादेश हमेशा, मैंने जो उनको मोस्टली देखा, मोस्टली दे आर अंडर पार इन आईसीसी इवेंट्स, और उसमें वजूहात उनकी पॉलिटिकल हम पहले बात कर चुके हुए हैं। उनका राइट कंपोजिशन ना खिलाना हमेशा से इशू रहा है। उनके टैलेंट के जो लोग जो हमें नज़र आ रहा होता है यहाँ पे बैठ के कि यार ये वाला बंदा क्यों नहीं इसको ऊपर भेजा जा रहा है, ये इस बंदे की यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही, वो नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत इसलिए है कि उनके बाद आने वाली टीमें उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म भी कर रही हैं और प्रोग्रेशन भी नज़र आ रही है उनकी। राइट। जैसे अफ़गानिस्तान की बात करें तो इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस टीम ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया उसमें 2 टीमें हैं, मैं समझता हूँ वो टीमें जिनको हम शायद अंडररेट कर रहे थे। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान है और दूसरी नीदरलैंड्स है। इन दोनों टीमों की अगर आप प्रोग्रेशन देखें तो वो नज़र आ रहा है कि दे वांटेड टू लर्न और वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश को लेके अभी तक वो पिछले 20 साल के कैरियर में मैंने उनको कभी हायर साइड नहीं देखा अदर देन दे होम ग्राउंड के वो कहीं पे जाके डोमिनेट कर रहे हों या डिक्टेट कर रहे हों। Okay. तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को बहुत सी राइट रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और मुझे ये कहते हुए इसलिए थोड़ी शर्म आ रही है कि हमें भी बहुत सी ज़रूरतें हैं। बिल्कुल है। एज ए पाकिस्तानी हमें भी ये मानना पड़ेगा कि हम बहुत सी गलतियाँ कर रहे हैं और उसी की वजह से ये रिजल्ट्स हैं। इसको ना किस्मत पे डाला जाए, ना कुदरत का निज़ाम है, ना ही ये इसके पीछे किसी और एजेंडे के ऊपर जो है डाल डूल के तो साइड पे किया जाए। अपनी गलती मानी जाए, बैड डिसीजंस जिन लोगों ने लिए उनको कटहरे में लेके आना चाहिए। जो क्रेडिट लेने वाले लोग मैं कहता हूँ हमेशा सामने आते हैं, आज जिम्मेदार लोगों को सामने लाया जाए। बिल्कुल, आप पैरेलल्स ड्रॉ करें बिटवीन। और अगर दूसरी तरफ चला जाऊँ मैं तो साउथ अफ्रीका की तरफ, तो मैं समझता हूँ कि मैं इतना इम्प्रेस कभी नहीं हुआ इनके माइंडसेट से या इनकी बॉडी लैंग्वेज से या इनकी क्रिकेटिंग खेलने के जो एक जोन है। हाँ, एक जोन था जब वाकई में मुझे ये बहुत इम्प्रेस करते थे, जब इनके बहुत ग्रेट्स जैक कैलिस, हाशिम आमला, ग्रैम स्मिथ, ये डेल स्टेन, ये ऐसे लोग थे कि इन्होंने वाकई में बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसें दी। वो कि ऐसे इवेंट में हमेशा मसला रहा, लेकिन इनको देख के लगता था कि ये बड़ी टीम है। अब साउथ अफ्रीका जिस कंपोजिशन के साथ, जिस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, दे विल बी अनस्टॉपेबल फोर्स। बिल्कुल, माइंडसेट की अगर हम बात करें बीके, बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड यू नो सब अपनी कैलकुलेशंस कर रहे थे टॉप 4 कौन नजर आ रही है। उस टाइम पे साउथ अफ्रीका was it a team that was on your mind? Was this form surprising for you? And going forward, can we expect more surprises from South Africa? देखिए, साउथ अफ्रीका को सूट करता है कि वो अंडर द रेडार रहे हैं, और वर्ल्ड कप के शुरू में काफ़ी अंडर द रेडार थे, कोई ज़्यादा उन पे बात नहीं हो रही थी। तो ये सिचुएशन उनको सूट करती है। जब उन पे नज़रें आती हैं, जब वो प्रेशर पड़ता है, वो हमने बात पहले भी की हुई है, नॉकआउट स्टेज पे जब आता है तो फिर वो पुरानी बातें उनकी जहन में ज़रूर आती हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो टीम जिस तरह का टॉप 6 है, और किसी टीम का ऐसा टॉप 6 नहीं है जो सारे इनफॉर्म हो, तो वो मतलब आपको दिखा रहा है कि वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और जो बेंच पे बैठे हैं वो भी इन्फॉर्म हैं, हो जाते हैं। अब उसकी कल मैंने पढ़ा, वो बड़ी सरप्राइजिंग सी कहानी है कि रीज़ा हेंड्रिक्स को
मैच से 5 मिनट पहले टॉस से पता चला कि मैं खेल रहा हूँ, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि विद इन द टीम उनको पता था कि बबूमा जो है वो थोड़ा सा बीमार है। ठीक है। माकरम को पता था कि बीमार है, वो वार्म अप्स में कोशिश कर रहा था लेकिन बात बन नहीं रही थी, इसको नहीं बताया गया था। तो ये कह रहा है कि जाहिर है जब आप बिल्कुल एंड में आपको बताया जाए तो पहला 1.5 घंटा मैच का ये अपने आप को काम करता है, हालांकि ये बैटिंग कर रहा है लेकिन वो क्योंकि अफरा तफरी मची एकदम मैंने मैच खेला तो अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रहा था। अब उस काम रखने की कोशिश में हम तो देख रहे हैं कि इसका पहला सिंगल नहीं हो रहा, लेकिन इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो इसने ओवरकम किया। और उसके बाद जब पहला चौका लगा है या वो उसके बाद इसने रन्स किए, तो मतलब बिल्कुल मुझे तो बड़ा वो पढ़ के मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि बिल्कुल आपको नोक पे बताया जाता है। ऐसे नहीं है कि कोई बंदा अनफिट हो गया कि उस वक्त ऑन द स्पॉट इंजरी हुई, वो तो बीमार है, वो आपको शायद स्टैंड बाय पे भी रख सकते थे लेकिन नहीं। बट एनीवे वो तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस, तो वो इनके लिए हेडेक, एक अच्छा हेडेक है कि अब कप्तान वापस जाहिर आएगा लेकिन इसको और किसी तरीके से लाइनअप में फिट नहीं कर सकते, 7 बैट्समैन नहीं खिला सकते, बॉलर नहीं काम कर, कप्तान आता है तो इसी की जगह आता है। तो आप इसका माइंडसेट देख लें कि वो बाहर बैठा हुआ है, कितने उसको पता है कि मुझे बहुत कम चांसेस मिलेंगे, लेकिन जब चांस मिला तो आप उसी की बात कर रहे हैं। बट ये सारा कुछ कहते हुए बांग्लादेश शायद उनके पास जो एक चांस है वो ऐसे है कि साउथ अफ्रीका को चेस करवाएं। नेदरलैंड्स ने भी चेस करवाया या किया, मतलब टॉस तो वो जीते थे, चेस में शायद वो फंस सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट में तो स्पेशली इधर हमने देखा तो 400 से कम बात ही नहीं करते। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है इसी के साथ जरा वर्ल्ड कप में हेड टू हेड भी देख लेते हैं। यहाँ पे जरा गुफ्तगू क्योंकि हम जिस हिसाब से कर रहे हैं, हमने कप्तानों के हवाले से बात की और हफीज भाई ने भी मेंशन किया कि यार बांग्लादेश एट पार नहीं नजर आता वर्ल्ड कप में, लेकिन जो अभी तक का इनका वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है तो साउथ अफ्रीका भी 2 इनकाउंटर्स में जीते, 4 इनकाउंटर में से 2 साउथ अफ्रीका जीता है, 2 बांग्लादेश जीता है। ये कितना अच्छा टोन सेट करता है फॉर अ टीम लाइक बांग्लादेश। राशिद भाई ये सवाल यहाँ पे करना बड़ा जरूरी होगा बिकॉज सक्सेस इज मेनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। बांग्लादेश ने 2007 में भी थोड़ा बहुत अच्छा खेला, इंडिया को बाहर किया था, 15 में इंग्लैंड को बाहर किया था, तो इसमें बाहर करने में माहिर हैं। 2009 का बिगेस्ट अपसेट वर्ल्ड कप का हुआ, हमारे खिलाफ बांग्लादेश जीती, तो अपसेट किए हैं उन्होंने सही। लेकिन अभी जो साउथ अफ्रीका खेल रही है शायद बहुत आगे की क्रिकेट खेल रही है और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश की वो अप्रोच नज़र नहीं आ रही प्रीवियस मैचेस के अंदर जैसी वो खेलती है। सही। उनका कैप्टन नहीं खेल रहा, पिछला मैच नहीं खेला, और जहाँ पे उनको पार स्कोर पे जाना है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो शायद उनके जो खेलने के तरीके में फ़र्क ज़रूर आया है। पहले ये खेलते थे, लिटन दास खेले या चंटू खेले, ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलते आए पिछले, लेकिन इस वर्ल्ड कप में शायद वो हमारी तरह ही खेल रहे हैं। अभी तक सर तंजीद और मुशफीक ही शायद खेलते हुए नजर आते हैं। वो भी नॉर्मल खेल रहे हैं ना, नॉर्मल क्रिकेट है, कन्वेंशनल क्रिकेट है कि आपको जाके खेलनी है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है इनके लिए। इनके साथ जैसे हम बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात करते हैं, कल अफगानिस्तान खेला, थोड़ा निकलना पड़ता है आपको। बायोलेटरल सीरीज डिफरेंट होती है, वो अप्रोच डिफरेंट होती है, इसकी प्रिपरेशन टोटली डिफरेंट होती है वर्ल्ड कप की। अगर वैसे ही खेलोगे तो आप लिमिटेड हो जाओगे। या जो मशवरा आपने पाकिस्तान के लिए अपने आर्टिकल में दिया, यही मशवरा आप बांग्लादेश के लिए भी देंगे? नहीं, अभी तो सुनेंगे नहीं ना अभी तो बस में बैठ गए, वो गए। लेकिन ये है कि सब टीम के साथ देखिए, हम लोग यहाँ से बैठ के देख रहे हैं कौन सी टीम की क्या अप्रोच है, कैसे सोच रहे हैं, खेल कैसे रहे। ठीक है। जैसे हैरत की न्यूजीलैंड ने, जैसे कुलदीप आया, उन्होंने टारगेट किया हुआ था 5वें बॉलर को, वो उसी को ठीक ठाक उन्होंने बैटिंग की। ये सीखने की चीज़ें होती है, हमें सीखने को मिला। तो दूसरी टीम, हमारी टीम अगर खेल रही है तो नबी को हम कैसे रोक सकते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ। तो उस गेम से ही हम सीख रहे हैं। तो ये जिस तरह अफगानिस्तान है या बांग्लादेश, ये भी देख के सीख रहे हैं। उनके बैट्समैन ने देखा होगा यार इतनी ज़्यादा ब्रेक तो हो नहीं रही, ये मीडिया की हाइप है इतनी ब्रेक होने की, ये यू सेंटर तो नहीं बना हुआ ना। बिल्कुल। यहाँ पे आप निकलोगे, बॉल अगर ब्रेक नहीं हो रही तो आप कहीं पे भी अच्छे प्लेयर हो ना, आप हिट कर दोगे। अगर आप 1 रन का माइंड है आपका, चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, तो फिर उससे निकल नहीं पाओगे। आपको निकलना पड़ेगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और ये इवेंट होते हैं रिस्क लेने के और स्टार बनने के, शायद मिस कर गए हम लोग।
बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा या शायद बॉक्स को थोड़ा बढ़ा लें, नहीं, box, क्योंकि थॉट्स जो हैं वो तो बढ़ा लिमिटेड ही होती है। साउथ अफ्रीका की हमने बात की, ऑफ कोर्स इस टूर्नामेंट के अंदर दे हैव कम इन एज अ फोर्स। बैटिंग की जहाँ तक उनकी बात है, वी नो कि उनके बैटर्स व्हेनेवर दे गेट अ चांस दे विल पोस्ट दैट 300 प्लस। लेकिन हफीज ऑन द फ्लिप साइड उनकी फास्ट बॉलिंग इट इज़ सो लीथल एज वेल। अभी तक टूर्नामेंट में जितनी भी फास्ट बॉलिंग यूनिट्स हैं सब टीम्स के, अगर आप स्टैट्स भी देखें तो साउथ अफ्रीका हैव द बेस्ट स्ट्राइक रेट व्हेन इट कम्स टू देयर फास्ट बॉलर्स। सो इट्स 23.34, बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट। 29 विकेट्स अभी तक इनके फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। यहाँ पे हफीज़ क्या व्हाट मेक्स देयर फास्ट बॉलर्स सो डेंजरस एंड स्पेशली इन कंडीशंस जहाँ पे अभी आजकल वो खेल रहे हैं इंडिया में, जहाँ पे इतना ज़्यादा स्विंग ऑन ऑफर नहीं नज़र आया कुछ ग्राउंड्स पे। व्हाट मेक्स साउथ अफ्रीका's बॉलर्स सो लीथल? देखें, एक तो इनके कॉम्पोजिशन के अंदर पेस एंड स्विंग का कंट्रोल है। नया बॉल करने वाले गिडी और जो यंसन है वो दोनों नया बॉल आगे से स्विंग करते हैं और वो अभी तक कामयाब हुए हैं। उसके बाद जैसे ही वो जाते हैं तो पेस आती है। रबाडा की जो लाइन एंड लेंथ और जो पेस है वो राइट एरिया में हिट करते हैं और इन तीनों के कॉम्पोजिशन के साथ वो विकेट टेकर के तौर पर वो खेल रहे हैं। और ये सिर्फ यंसन एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको लाया गया नए बॉल ऑपरेटर के तौर पर, लेकिन रबाडा और निगेडी बहुत लंबी देर से पिछले 5-7 सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं इनके लिए और बहुत बेहतरीन परफॉर्मर हैं। और उसके बाद मेरा ख्याल है जो दूसरे हैं कोट्जिया नाम उनका, कोट्जिया जी, वो जो खेल रहे हैं वो नंबर 4 के बॉलर हैं। लेकिन जब वो आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि बहुत इनएक्सपीरियंस हैं, लेकिन क्योंकि ये तीन इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं दूसरी टीम के ऊपर कि उनकी भी राइट वे में जो है यूटिलाइजेशन की जा रही है। मुझे लगता है कि बॉलिंग यूनिट के तौर पर वाकई में आपने ठीक बोला कि जो स्टैट्स हैं आज मुझे लग रहा है कि झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि इनकी वजह ये है कि इनकी फास्ट बॉलिंग वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि दूसरों की बॉलिंग ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करती है जिसमें स्पिनर्स बीच में आगे दो जैसे इंडिया के पास अगर चले जाएं तो उनके फास्ट बॉलिंग के साथ उनके स्पिन अटैक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इनके पास अभी तक महाराज इकोनॉमिकल तो ज़रूर हैं लेकिन बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। तो ये जितने भी मैच जीत रहे हैं ये टोटल फास्ट बॉलिंग बेस के ऊपर जीत रहे हैं। 100%। आज एक और मौका है साउथ अफ्रीका के पास टू शो व्हाई दे आर सच अ बैलेंस्ड टीम। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। व्हेन वी कम बैक लॉट्स मोर टू टॉक अबाउट ऑन गेम ऑन है। खवातीन और साहब, वेलकम बैक। पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के एनकाउंटर से पहले प्री मैच एनालिसिस में बात हो रही है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की, जहां पे साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के हवाले से हमने ये भी बताया कि 2007 और 2019 यानी कि प्रोविडेंस 2019 इंग्लैंड के अंदर जो है वो बांग्लादेश साउथ अफ्रीका डिफीट दे चुका है। लेकिन चूंकि हम साउथ अफ्रीका की बात करें, थोड़ा सा उसको अनपैक मजीद करेंगे। साउथ अफ्रीका के पास जो फायर पावर है, आई थिंक फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑर्डर टिल द एंड ऑफ द बैटिंग ऑर्डर, आई थिंक वो कहीं पे भी रुकते नहीं है। वहाँ पे ये तस्करा करना बहुत ही ज़रूरी होगा, जहाँ पे हमने अक्सर ये मेंशन किया कि बहुत सारे गेम्स वर्ल्ड कप में ऐसे हुए जो 42वें या 43वें ओवर से आगे नहीं गए। लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम ज़रूर रही है जिन्होंने आखिरी 5 ओवर्स के अंदर जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव रहा है। मैं ज़रा हफीज़ भाई की जानिब भी बढ़ना चाहता हूँ। एक तो इंटेंट की, एग्रेशन की, हम पहले पावर प्ले में तो बात करते ही हैं, लेकिन आखिरी पावर प्ले में जिस तरह से हमने इंग्लैंड के खिलाफ यंसन को देखा, बहुत ही तगड़े उन्होंने बल्लेबाजी की, हमने उनकी फॉर्म के हवाले से ही बात की। तो बांग्लादेश के लिए क्या आज अर्ली ऑन विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो भी लगता है उनके लिए काफ़ी मौजू नहीं रहेगी? नहीं, अर्ली ऑन तो वो डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अगर देखा जाए तो शोरफुल का स्विंग मौजूद है। ये पहले पावर प्ले की बात है। मुझे लगता है थोड़ा सा शायद ये आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करें, शायद स्पिनर के साथ ऑपरेट किया जा सकता है पहले 2-3 ओवर के स्विंग के बाद, रादर देन गोइंग विद 5-5 ईच। ये भी किया जा सकता है कि 7वें ओवर में ऑपरेट किया जाए स्पिनर के साथ, जस्ट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग, कि हो सकता है ये क्रिएट कर जाए कुछ। लेकिन जो एंड में आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि इनके ये वाले प्लेयरों का एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और दूसरे इन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। सही। यही वो प्लेयर थे जो पिछले 2-3 साल पहले शायद इस जोन में रह के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। बिल्कुल। बट दे रियलाइज द फैक्ट कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपके अंदर पावर हिटिंग का तड़का लगना बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम प्लेयर्स ने, दुनिया के बहुत सी ऐसी टीमें जो हमें सरप्राइज़ दे रही हैं। हमने T20 फ्रेंचाइजेस की जब हमने उनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की बात की तो एक पॉजिटिव शायद साउथ अफ्रीका की, क्योंकि अब अपनी लीग भी वो करवा रहे हैं,
डू यू थिंक कि उस लीक की वजह से भी जो रेंज ऑफ शॉट्स बैटर्स की हैं, जिसकी हम काफ़ी बात करते हैं, वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कमिंग इनटू वनडे क्रिकेट? नहीं, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के अंदर लीग पिछले 8 साल से हो रही है। कौन सा ऐसा बेहतरीन बैट्समैन हमने डेवलप करके इंटरनेशनल क्रिकेट में दिया? हमने बहुत कम लोगों को जो है एज ए बैटिंग यूनिट या एज ए बैट्समैन आते हुए देखा है कि पाकिस्तान के PSL से बैट्समैन निकल रहे हों। जी, ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती, एक राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, राइट एनालिसिस ऑफ द गेम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप ऑनेस्टी से देखें कि हम कहाँ खड़े हैं या मैं इंडिविजुअल कहाँ खड़ा हूँ, और मैंने अगर दुनिया के नंबर किसी भी नंबर के साथ compete करना है, मैं ओपनर हूँ 3 पे या 6 पे, किसी भी नंबर पे खेलता हूँ, तो दुनिया का उस नंबर का बैट्समैन किस माइंडसेट और इंटेंट के साथ खेलता है। तो क्योंकि मेरा मैच मेरे साथ नहीं है, मेरा मैच इंटरनेशनल उस स्टेज के साथ है, उस ओपोनेंट की जो पोजीशन है उसके साथ है। तो यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली ये इश्यूज आते हैं, या कंट्रीज वो पीछे रह रही हैं जिनकी लड़ाई विद इन दी टीम पड़ी हुई है कि यार मैं खेलूं दूजा ना खेले। वो ये नहीं सोचता कि मैंने compete करना है साउथ अफ्रीकन नंबर 3 के साथ, मैंने compete करना है ओपनर के साथ, कि अगर पूरी दुनिया में रोहित शर्मा सबसे बेहतर ओपनर के तौर पर अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा कंपटीशन बाय रिप्रेजेंटिंग एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, मेरा कंपटीशन रोहित शर्मा के साथ है। नंबर 3 पे अगर विराट कोहली है तो मैंने उसके साथ compete करना है। अगर मैं compete नहीं कर पाऊंगा तो मैं कभी भी अपनी टीम को विनिंग कॉज के लिए परफॉर्म नहीं करके दूंगा। चलें, कंपटीशन की बात हो रही है, अभी बांग्लादेश की भी बैटिंग के ऊपर बात करेंगे, जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देखा। बट यहाँ पे एक शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक का टाइम हुआ है। व्हेन वी कम बैक वी विल डाइव डीपर इनटू दिस गेम। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। जहां फीस भाई ने बात की, मैं ऑन अ लाइटर नोट भी कहता है, जब साउथ अफ्रीका को, इंडिया को या हमने न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करते हुए देखा तो लगता है ऐसा है कि शायद वो बड़े लड़के लेकर आए हैं। लेकिन बाजिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजिद भाई, हम बात कर रहे हैं स्लॉग करने की, पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं। राशिद भाई से, आपसे, हफीज भाई, सबसे मेरा ये सवाल है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसके ऊपर काम आज से तो नहीं शुरू हुआ होगा, इससे पहले कोशिश की होगी उन्होंने। 2019 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने, जहां आप कहते हैं कि यार कैचअप करती हैं टीमें, आपने बहुत सारी मिसालें इस तरह की हमें दी हैं, तो हमारी टीम या कोई और टीमें जो पीछे रह गई हैं, जो हम लो रैंक टीम के हवाले से भी बात करते हैं, हमें उनमें से भी कुछ खिलाड़ी, कल की मिसाल लेता हूँ, पावर हिटिंग करते हुए नजर आए। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसके लिए उस विजन का होना कि यार ये तैयारी होगी और आगे इस किस्म की गेम खेलने का मकसद बनता है, वो कौन करवाएगा? नहीं, विजन का होना तो मुझे नहीं पता विजन की क्या इसमें कितना रोल है, लेकिन आपके पास लोग होने चाहिए जो आपको गाइड कर सकें, पावर हिटिंग में जो साइंस है, जो बेहतरी है, वो बता सके। अब मैं आपको छोटी सी इधर मिसाल देता हूँ। अभी जो सबसे डेंजरस, अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे डेंजरस प्लेयर जो हमें लगता है, जो सबसे ज़बरदस्त पावर हिटिंग करता है, वो है क्लासन। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। क्लासन को जब ये कोविड वाली ब्रेक आई, जब लॉकडाउन हुए, तो क्लासन को कोविड हुआ और बड़ा एक्सट्रीम कोविड हुआ। उसको मतलब खून भी आता था और बड़ा मतलब सिवियर हुआ। तो जब वो वापस ट्रेनिंग के लिए गया तो उससे चला भी नहीं जा रहा होता था, वो बड़ी मुश्किल से मतलब ऐसे चलता था, भागता था, ट्रेनिंग नहीं होती थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, खैर वो तो ठीक हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक है, लेकिन जब वो ठीक हो गया तो उसको ऐसे, उसके माइंड में ये आ गया कि मेरे से तो 50 मीटर की हिट नहीं लग रही, मैं छक्का कैसे मारूंगा। उसके माइंड में ये आ गया। उसने सीक आउट किया एलबी मॉर्कल को। एलबी मॉर्कल से, इंटरेस्टिंग स्टोरी, एलबी मॉर्कल से उसके साथ उसने 3 दिन 4 दिन ट्रेनिंग की कि मेरी पावर हिटिंग नहीं। एलबी मॉर्कल ने, इसमें कई तरीके हैं, एक तरीके से सबसे सिंपल तरीका वो ये है कि आप दिन में 100 छक्के मार दो, प्रैक्टिस करो। जो सिमकॉक्स करता होगा, राशिद भाई को याद होगा, सिमकॉक्स करता था उस ज़माने में कि इधर से मारता था हिटिंग के, मेरी पावर रेंज, उसमें साइंस नहीं थी, वो बस प्रैक्टिस। इसको एलबी मॉर्कल ने कहा कि तू अपनी स्विंग पे काम कर। सही है। उसको कोई 2-4 ड्रिल्स दी कि तुम्हारी स्विंग, तो कहता जब मेरी स्विंग ठीक हुई तो मेरे में कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उन्होंने पूछा आप फिर अब कितने छक्के मारते हो? मैं कहता मैं अब रोज करता हूँ स्विंग की ट्रेनिंग, छक्कों की नहीं, स्विंग, मुझे कॉन्फिडेंस स्विंग से आता है। तो हर रोज बिफोर द गेम या बिफोर एवरी गेम, और मतलब एक दिन पहले, ये कोई 10, 15 या 20 जितना भी इसने रखा हुआ है, वो स्विंग पे प्रैक्टिस करता है। तो कहता है जब मैच सिचुएशन में
मुझे ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरी स्विंग सही है ना, तो मैं जब मारूंगा वो ग्राउंड से बाहर ही जाएगा। सो ये नहीं है कि मतलब जैसे मोहम्मद हफीज़ टीम में खेल रहे हैं, ग्रांट फ्लावर बैटिंग कोच हैं, ये फॉर इंस्टेंस मोहम्मद यूसुफ के पास जाके अगर ये समझते हैं कि वो बेहतरी ला सकते, ये होना चाहिए। ये हमारा अभी तक वो जहन भी ब्रॉडन नहीं हुआ बिल्कुल कि जिससे साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, ये मैं अपने ओरिजिनल क्लब के कोच के जाके उससे मैं सीख लूँ, जिससे मैं प्लेयर वो इनसिक्योरिटी एकदम आ जाती है कि जी मैं बैटिंग कोच हूँ या मैं हेड कोच हूँ, ये बाहर क्यों जा रहा है। अब एलबी मॉर्कल से उसने ये सारा कुछ सीखा। एलबी मॉर्कल इनका हेड कोच असिस्टेंट कोच नहीं है, बट आप देखें उसकी वैल्यू कैसे ऐड हुई है। तो ये आप पावर हिटिंग आसान काम नहीं है, इसमें थोड़ी सी साइंस भी चाहिए, थोड़ी सी टेक्निक भी चाहिए, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, इससे मुझे वो बात याद आ गई जो कल राशिद सर ने की थी। क्लासन को स्विंग से ताल्लुक है, वो कहता है मेरी स्विंग ठीक है तो मैं छक्का मारूंगा। और प्लेयर्स है उनको ताल्लुक है कि मैं आज 20 छक्के मारूं तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये हर पर्सन के लिए एक वो नहीं है, तो आपको पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। चले वो ही बात है कोचेस का कितना रोल होता है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी मजीद अभी बात करेंगे। बट राशिद सर, बांग्लादेश की अगर हम बैटिंग की बात करें, पावर हिटिंग तो दूर, उनको जब उनके नए बैटर क्रीज पे आते हैं, एक जो मसला उनकी तरफ नजर आ रहा है, दे टेक अ लॉट ऑफ बॉल्स जस्ट टू सेटल इन। उनके सारे जितने भी बैटर्स हैं टॉप से आप देख लें टिल दी ऑलराउंडर्स, आते साथ ही दे टेक द फर्स्ट 15 to 20 बॉल्स दे फेस, इट लुक्स लाइक वो अपना टाइम ले रहे हैं। उसकी वजह से ओवरऑल रन रेट भी इफेक्ट होता है, मोमेंटम भी। क्या वजह है कि बांग्लादेश के बैटर्स जो हैं वो इतना संभल के, इतना केयरफुली स्टार्ट ले रहे हैं, अगर रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा भी है तब भी? नेचुरल है ये हमारे यहाँ और बांग्लादेश दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि कोचिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगी हैं। कोचेस हमें सिखाते हैं कि आउट नहीं होना है, कैसे आउट नहीं होना, वो टेक्निक के ऊपर सारा चला जाता है। आपकी इनिशियल मूवमेंट, बाजिद की बात को लेके आता हूँ, उससे पहले हफीज़ ने ये बात की थी। देखिए बॉल रिलीज के ऊपर गेम है सारा इसकी हिटिंग का। पावर आपके अंदर है, पावर हिटिंग का वर्ड है जो मार्केट में बिक रहा है। हिटिंग है, गैप में अवेयरनेस है। क्लासन हिटिंग कर रहा है ना, पावर कैसे जनरेट हो रही है कि बॉल रिलीज के ऊपर पोजीशन क्या है। हमारा बैटर मूव कर रहा है रिलीज के बाद, वो रेडी पोजीशन में है। हफीज़ ज़्यादा इसको टेक्निकल बता सकते हैं कि आर्म की फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये पावर है आपकी। हिटिंग गैप में टाइम है आपका। ये थोड़ा सा जो बाजिद ने कहा साइंस आ गई इसके अंदर। उसके बाद शोल्डर और हिप की रोटेशन है, ये किस तरह से मूव होगी। रिजवान ने प्रैक्टिस की थी, मैंने वीडियो अभी क्लिप बाजिद का देखा पुराना। आप हफीज अगर बताना चाहें। नहीं, बात ये ठीक कर रहे हैं, बीके ने भी वही बात की और राशिद भाई ने भी, कि कुछ चीज़ों को सिर्फ अल्फाज के तौर पर कह दिया जाता है, लेकिन उसकी राइट इंग्रेडिएंट्स वो बनती कैसे हैं, या उसका वो जो रिजल्ट एंड रिजल्ट, पावर हिटिंग जो एक लफ्ज़ है, उसके पीछे कौन सी चीज़ें सिंक करेंगी तो वो जाके रिजल्ट निकलेगा, उसको समझाने की ज़रूरत है। देखिए थोड़ा शायद लंबा हो जाए, मैं इसको छोटा ये करता हूँ कि आपकी जो बेसिक्स ऑफ द गेम है वो कभी भी नहीं बदलेगी, वो वही रहेगी जो इन्होंने बात की कि बॉल रिलीज़ होने से पहले एज ए बैट्समैन आप अपनी एक रेडी पोजीशन होती है हर एक बैट्समैन की, आप वहाँ पे बॉल रिलीज़ होने से पहले आ जाते हैं। दूसरा जो इन्होंने साइंस की बात की, वो तमाम मोशंस जो आपकी पावर हिटिंग के लिए रिक्वायर्ड है, उनका एक से लेके एंड तक जाने का जो रोटेशन या उसकी जो सिंकिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फ़र्ज़ करें मैं खेलने जा रहा हूँ और मेरी एक एंड पोजीशन पहले बन जाए तो मैं कभी भी वो रिजल्ट नहीं ले सकूंगा। तो मुझे यहाँ से शुरू करके बाय लिफ्टिंग माय बैट अप, बॉल होने से पहले, और उसके बाद मेरी पोजीशन का वो जो फॉलो थ्रू के बाद जो मेरी बॉडी रोटेशन है, अगर वो बॉडी रोटेशन की पावर मेरी बॉल के अंदर नहीं डाली जाएगी, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो जो ग्राइंडिंग फोर्स आती है, वो जो इम्पैक्ट पॉइंट है, अगर वो मेरा ठीक नहीं है, आई विल नेवर गेट दैट बॉल गोइंग फ्लाइंग समवेयर। तो ये एक इशू है जिसको समझने की जरूरत है। इसको जगह होती है, इसके अंदर बायोमैकेनिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो नेचुरल होती है। वो कोई गोली लेके आपके अंदर बायोमैकेनिक ऐड नहीं होनी, वो हर बंदे के अंदर जो है वो मौजूद है। उसको राइटली समझने की जरूरत है, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और वो जो चीज़ आपकी कहीं मिसिंग पार्ट है, जब तक आप उसके ऊपर टाइम खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप उसको सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक अपने स्किल्स को इन्हेंस करने की जरूरत आपको महसूस नहीं होगी, इट विल नेवर वर्क। जो मैंने अभी पाकिस्तान या अभी आप बांग्लादेश के प्लेयरों की बात कर रहे हैं,
कल कितने बॉल आपने काउंट किए जी? 1170 हाँ जी या 1169 समथिंग लाइक तकरीबन। दिस, ठीक है। पावर प्ले के पहले छक्का लगने में। अब मुझे बताएं कि साल ये लग कितने गया। मैच है? साल हो गया। साल लग गया सर, और ये सारे प्लेयर खेल रहे थे, आपको नजर नहीं आ रहे थे? बिल्कुल। वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट का चूरन बेचने की कोशिश करते हैं या पावर हिटिंग का चूरन बेचते हैं, जो कोचेज भी साथ में बैठे हुए हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक क्रिकेट खिला रहे हैं, तो आपको Right. नजर नहीं आ रहा था कि यार 1200 बॉल होने वाले हैं Right. और हमारे पहले 10 ओवर में एक जो है पावर हिटिंग का जो कॉन्सेप्ट जो है वो हिट नहीं कर रहा। तो ये वो चीजें हैं प्लेयरों में मौजूद थी, उनको कहा नहीं गया ये करने के लिए, और हमने उनको वैसे ही कबूल कर लिया। जहाँ से मैंने बात शुरू की थी वहाँ खत्म करते एक ब्रेक पे जाना है बाजिद भाई। कल के मैच के बाद तो 3 गोलियां चलेंगी चाहिए, एक बैटिंग की, एक बॉलिंग की, एक फील्डिंग की। जी। तो अगर आपके पास कोई नहीं, है मेरे तो पास यकीन करें, मैंने 19 साल क्रिकेट खेली है, मुझे वो गोली नहीं मिली। लेकिन जहाँ से बात शुरू की थी वहीं खत्म करते बाजिद भाई। आपको याद होगा कराची में हमारी मुलाकात हुई थी, एक होटल में इंग्लैंड विजिट कर रहा था, तो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि कब से तैयारी शुरू करते हैं, सुबह उनके बैटर्स बैग उठाते थे, अपने क्लब्स उठाते थे, सामने उन्होंने एक कमरा रखा हुआ था, एक चादर लगाई थी और पूरा दिन वो सिर्फ गोल्फ के लिए कोशिश करते रहते थे कि अपनी स्ट्राइक्स नहीं, बेहतर वो करें, तो शौक रोटेशन पूरा बेहतर कर- करें। वो तो इस शौक शौक पूरा के अलावा आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग एज वेल। जी बट रोहन। यहाँ पे वापस अगर हम बांग्लादेश के बैटर्स के ऊपर बात करें, जिस तरह का स्टार्ट वो लेते हैं, जो टूर्नामेंट के कंपैरिजंस हैं वो बहुत हाई हैं कंपेयर टू व्हाट स्ट्राइक रेट देयर बैटर्स आर बैटिंग एट, और डॉट बॉल्स भी बहुत ज़्यादा वो खेलते हैं, तो इसके ऊपर और भी बात करेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, तो व्हेन वी कम बैक लॉट्स मोर इन स्टोर फॉर यू ऑन गेम ऑन है। Khawatinos, welcome back. In the background on the SMD screens, you were watching visuals from Wankhede Stadium in Mumbai because today is going to be South Africa versus Bangladesh. बट मेरा ख्याल है ब्रेक पे जाने से पहले जहां रोहा ने ये अंदिया जरूर दिया कि हम आगे बांग्लादेश के हवाले से बात करना चाहते थे, लुकिंग फॉर पॉजिटिव्स फॉर बांग्लादेश। अनफॉर्चुनेटली शायद इसके अलावा के 2 मैचेस वो वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीते, एक बायलैटरल सीरीज जीते, और कोई पॉजिटिव उनकी टीम में फिलहाल हमें उस तरह से नहीं नजर आता कि एक टफ मुकाबला शायद वो दे सकें। उसकी एक और वजह भी आपके सामने रखना चाहता हूं, और वजह यह है कि हमने ये तस्करा किया, राशिद भाई आपकी जानिब बढ़ता हूं, कि मिडिल ओवर्स में या तो रन्स बनाने की एबिलिटी या विकेट टेकिंग एबिलिटी जिस टीम के पास ज्यादा रही है वो डोमिनेट करती रही है। यहाँ पे अगर हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं रन्स बनाने की एबिलिटी के हवाले से और बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश इज डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेबल एंड साउथ अफ्रीका इज अप हाई सोरिंग, मेकिंग श्योर दैट दे आर गोइंग टू डोमिनेट। तो सर हम 4 मैचेस के हवाले से अगर हम रन रेट की बात करते हैं मिडिल फेज में, जो 11वें से 40 ओवर की बात हो रही है 6.43, और बांग्लादेश एट द बॉटम विद 4.52, कितना असर डलेगा सर? इंग्लैंड क्या कर रही है ऊपर? इंग्लैंड तो बस यही रन बना रही ना, वो पावर पहले में और आखिरी पावर प्ले में। साउथ अफ्रीका जो टॉप पे टीम्स हैं वो रन भी तेज बना रही हैं, शुरू में नहीं बीच में, मेन आपका बीच में। सिर्फ 11 से 40 ओवर का मसला नहीं है, 11 से 10 ओवर, वो 20 ओवर, 21 से 30, इसको अगर करें तो सबसे कम रन जो बन रहे हैं वो 21 से 30 में बन रहे हैं। सारी टीम अगर आप सबको जनरलाइज कर रहे हैं वहाँ पे बन रहे हैं। साउथ अफ्रीका पॉजिटिव ये है कि विकेटें ले रहे हैं ये बीच में, और शायद टीम इतनी ज़्यादा विकेट नहीं ले रहा है जितनी ये ले रहे हैं। शायद 2 मैचेस में इन्होंने 400 रन कर दिया, हर कोई इनको एग्रेसिव खेलने जा रहा है। ये 2 बॉलर अगर अंडर 5 इकॉनमी रेट होगा, 50% बॉल कराएंगे ये लोग, तो सक्सेस रेट इनका हाई होगा और नज़र आ रहा है वो। एग्जैक्टली। बांग्लादेश की जहाँ तक बात की है, स्पिन अटैक है, बांग्लादेश ने ट्रबल की है धर्मशाला में अफगानिस्तान को, बस उन्होंने शॉट्स मारी हैं शाकिब उल हसन को। बाकी उनके पास स्पिनर ऐसे नहीं है जो कि टर्नर हो या वेरी कर सकते हो फ्लाइट को और पेस को। मेहदी हसन आते हैं या शाकिब आते हैं, एक तरह की बॉलिंग करते हैं जिसकी वजह से उनको विकेट्स नहीं मिल रही। बिल्कुल, यहाँ पे बांग्लादेश के ऊपर ही कंटिन्यू करते हैं जो उनके प्रॉब्लम एरियाज। ऑफ कोर्स हमने ब्रेक से पहले भी बीके इस बारे में बात की थी कि व्हेन देयर बैटर्स कम आउट टू द क्रीज दे सीम टू बी टेकिंग अप अ लॉट ऑफ बॉल्स टू गेट गोइंग, यू नो। अगर आप उनके टॉप ऑर्डर के बैटर्स को देख लें या अप अंटिल द नंबर 6-7th बैटर, सबका ही ये प्रॉब्लम है। व्हाई डू यू थिंक दे आर स्टिल नॉट अकस्टम्ड टू इट, वेदर इट इज द बॉलिंग ऑफ द ओपोनेंट? क्यों इतना टाइम ले रहे हैं? बिकॉज इफ यू लुक एट दैट कॉलम इन येलो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैटर्स एवरेज और जो टूर्नामेंट एवरेज है। और बैटर का स्ट्राइक रेट है 76.27% एंड द टूर्नामेंट एवरेज so far for the first 20 balls faced by a batter it's 82। तो यहाँ पे ये डिफरेंस दोनों जगह पे आप देख लें, डॉट बॉल्स भी ज़्यादा ले रहे हैं
और ओवरऑल भी जो स्ट्राइक रेट है इट इज़ अ लॉट लोअर? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि विद इन द टीम अभी तक हमने ये पहले भी डिस्कशन की है कि ये टॉप ऑर्डर अभी तक सेटल नहीं है। उनको नहीं पता कि पहले 3 बैटर्स कौन है, मेहदी हसन मिराज ऊपर जाएंगे या नीचे खेलेंगे, वो एक मसला है। प्लस जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं वो नीचे खेल रहे हैं, ये एक मसला है। दूसरा जो ओवरऑल मसला ये है कि फॉर मतलब अग्रेसिव खेलने के लिए, फॉर मतलब बैटर टू टेक रिस्क, ये अक्रॉस द बोर्ड होता है। अगर एक बैटर को इजाज़त दी जाए कि जी आपने तेज़ खेलना है, आप रिस्क हाई रिस्क खेलनी है और अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना है, तो फिर उसको लीश भी दी जाती है कि आप 4 मैच फेल हो जाओ तो आपको खिलाएंगे ही। मुझे ऐसे लगता है कि बांग्लादेश फोकस है कि जी इस लड़के ने 40 स्कोर किया, चलो इसका अगला मैच खिलाते हैं, इसने 10-15 किया, इसको अगला मैच नहीं खिलाते। तो वो एक जो फेयर ऑफ फेलियर और प्लस फेयर के जी हमारी जगह निकल जाएगी टीम से, वो भी इसमें अफेक्ट कर रही है। हम तो बात कर रहे हैं कि जी टीम के अंदर भी फ्लक्चुएशन इन द बैटिंग ऑर्डर, बाहर से मुझे ऐसे लगता है कि प्रेशर ये है कि भाई अगर आपने रन्स ना किए या आपने कंसिस्टेंटली स्कोर ना किया तो आप टीम से ही बाहर हो जाओगे। तो वो जो हम जो चाह रहे हैं या जो लोग चाह रहे हैं कि ज़रा अग्रेसिवली खेलें, उसमें रिस्क फैक्टर आ जाता है। आपको कंफर्ट जोन से निकलना है। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको बाहर से ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि जी नहीं, ये गेम प्लान है, आप इस तरह खेलोगे। अगर आप नहीं सक्सीड करते 3, 4, 5 दफ़ा तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसी को कैरी ऑन करना है। तो वो बिल्ड नहीं हुआ बांग्लादेश। अच्छा, हमने अभी यहाँ पे बात जो की थी पावर हिटिंग की, बांग्लादेश के क्योंकि कोचिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, जिस तरह का माइंडसेट कोचेस का है इन द सब कॉन्टिनेंट स्पेशली, पावर हिटिंग की हम बात कर रहे थे। आप में से कोई भी जवाब जो भी देना चाहें इसका, कि जब आप नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी रेंज ऑफ शॉट्स की, यहाँ पे स्पेशली पाथवे क्रिकेट के अंदर जो बातें सुनने में आई है वो ये है कि जो कोचेस हैं वो बहुत डिस्करेज करते हैं अगर बैटर कोई अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट्स में। इज़ दैट ट्रू फ्रॉम अ यंग एज के बताया जाता है कि नहीं, सीधा खेलो, स्ट्रेट खेलो, सेफ खेलो? ये चीज़ अभी भी बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रही है। और वहाँ पे है कि हम बच्चे को जो भी कोचेज होते हैं रन बनाना कम सिखाते हैं, क्योंकि नेट्स हैं, नेट में रन नहीं बन रहे। आप उसको सही से पोजीशन बताते हैं कि ऐसे आउट नहीं होना, रन आप ग्राउंड में बनाएंगे। अवेयरनेस जो होती है आपको मैचेस में होती है, क्लब के मैचेस हों या सिनारियो मैचेस आप कराते हैं, उसको उसके ऊपर आप खेला करते हैं। बांग्लादेश के थोड़े इश्यूज ये हैं कि वहाँ पे पिचेस ऐसी मिलती हैं कि आप कितनी पावर हिटर सिखा सकते हैं वहाँ पे। अगर स्क्वायर टर्नर हो रहा है वहाँ पे या बॉल बैट पे नहीं आ रही तो वहाँ पे आप टेक्निक सही करवाने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन जब ये बाहर निकलते तो अच्छी शॉट्स मारते हैं, हमें नज़र आया है। जो नई जनरेशन आ रही है, इवन लिटन दास को हम देखते हैं, शंटू को देखते हैं, साकिब को देखते हैं, प्रॉपर हिटिंग करते हैं क्योंकि अपने जोन से निकलते हैं ये। लेकिन इनको एंजॉय करते हैं, इनका यार मेरा यहाँ पे एवरेज अच्छा हो सकता है, मेरा यहाँ स्ट्राइक रेट अच्छा हो सकता है। एग्जैक्टली मैं जरा फीस भाई की भी इस पे जरूर टेक लेना चाहता हूँ। एक तो क्या मुशफीक अब दी ऑर्डर नंबर 4 के ऊपर प्रमोट करना, क्योंकि इसके हवाले से भी हमने पहले बात की है, फिर आपने शंटो की बात की, तंजीद की बात की। तो मुशफीक और तंजीद तो हमें नजर आते हैं कि शायद जिन्होंने तंजीद विद 1 ऑफ 50, फिर उसका मुशफीक ने 2 मेरे ख्याल में सेंचुरी मुकम्मल की। बट बाकी जो बाजी भाई ने बात की कि यार इनका टॉप ऑर्डर तो वाकई नहीं सेटल होते नजर आ रहा है। एक 1 ऑफ मैच में लिटन दास को हम स्कोर करते हुए देखते हैं, तौहीद हेड्रोय पे भी कहीं पे जब वो रिलाई करने की कोशिश करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट्स नहीं गार्नर करे। मुकाबला हमारे उस टीम के साथ है जो एक दफ़ा 102, एक दफ़ा 134 और एक दफ़ा 229 रन से जीत चुकी है। देखें शहजाद, बात वहीं पे आके रुकेगी कि आप मैच किसके साथ डाल रहे हैं, आपने मैच किसके खिलाफ जीतना है। बिल्कुल ऑपोजिशन से। तो आपकी विद इन द टीम परफॉर्मेंस काउंट नहीं होगी अनटिल अनलेस यू मैचिंग अप विद आर यू बीटिंग द अदर टीम मेंबर्स जो ऑपोजिशन है। तो हो ये रहा है कि ये जो बांग्लादेश के प्लेयरों की आप बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम भी फंसी पड़ी है और भी बहुत से ऐसे माइंडसेट्स हैं जिन्होंने सिर्फ अपने साथ मैच डाला हुआ है, उन्होंने ये मैच दूसरी टीम के साथ डाले नहीं। कामयाब टीमें वो नज़र आ रही हैं। फ़र्ज़ करें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इंडिया की इस वक्त हम उनको रख लेते हैं कि वो टॉप ऑफ द टेबल हैं और वो किसी राइट रीज़न से हैं। विराट कोहली को compete कर रहा है वॉन्डे डूसन, डी कॉक compete कर रहा है रोहित शर्मा को, के राहुल को compete कर रहा है क्लासन, मिलर compete कर रहा है हार्दिक पांड्या को।
उन्होंने अपने नंबर्स को उनके साथ मैचअप किया है कि अगर हमने वाकई में उस लेवल पे खेलना है तो हमें उनको बीट करना है And और learn from उनके the उनसे best. ज्यादा बेहतर बड़ा परफॉर्म करना है। हमारे यहाँ पे अपने साथ मैच पड़ा हुआ है कि मेरा जो साथ बैठा हुआ है मैंने पहले उससे जीतना है, हालांकि आपने जीतना ऑपोजिशन से होता है, आपने विद इन द टीम नहीं जीतना। That's a very तो good ये point, एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। जो जो टीमें इस जोन में रह के क्रिकेट खेल रही हैं, जिनके मैच आपस में पड़े हुए हैं, वो बेचारे यहीं पे हैं, वो उनकी वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर इसी तरह सोच नजर आ रही है। जिन्होंने मैच दुनिया की टीमों के साथ डाला हुआ है वो हमें ऊपर नजर आ रहे हैं। तो इसमें ये जो अभी आपने बात की लिटन दास की, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत शानदार प्लेयर है, लेकिन शायद वो भी इसी सिनेरियो के अंदर फंस चुके हैं कि उनके ऊपर भी शायद परफॉर्म करने का इतना प्रेशर डाल दिया गया है कि उनके फेलियर की एक्सेप्टेंस नहीं है। जब आप ये रोल किसी को देते हैं तो फिर आप उसकी फेलियर की एक्सेप्टेंस भी करते हैं एज ए मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का रोल बड़ा अहम है कि वो प्लेयरों को किस जोन में रह के खेल के वो उनकी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड करती हैं, और अगर वो नहीं कर रहा तो उसको रिप्लेस करके दूसरा लें। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी चीज मैं विजुअली दिखाना चाहता हूँ। रोहा, तो आपने मेरे से सवाल पूछा है कि ये आप क्या करें, फिर मैं ये जो अभी हफीज भाई ने बात की ना, ये लोगों को समझ में रोहा, भी आ आपने जाएगी, नहीं ठीक है? आपने नहीं तो पूछना सवाल। सबसे पहले आपने नहीं पूछना ये, सवाल। फिर ये ओए। फिर ये अब आप सवाल पूछे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मैं शहजाद? आपस में खेल रहा हूँ, गेम ऑन है। Ji, welcome back to Game On Air. We're building up to South Africa versus Bangladesh in Mumbai. A great contest about to kick off. हमने टीम्स के बैलेंस के ऊपर बात की, क्या गलतियां हो रही हैं बांग्लादेश से और क्या जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके पास, जिसको यूज करके they can put up a good show against South Africa. South Africa on the other hand look really well settled. उनकी पावर हिटिंग की हमने बात की, पेस अटैक की बात की. So all in all they will be hoping for a good contest. We will be hoping for a close contest, but all of that depends on the kind of conditions we get in Mumbai. So I think यहाँ पे before we talk to our panelists about what they expect. पावर प्ले के अंदर साउथ अफ्रीका की जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है और जो बांग्लादेश की है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, 11 और 1। फिर उन्होंने कहा कि जो तो बॉलर बॉल को डेक पे मारकर बाउंस लेगा या एडवांटेज लेगा, वो तो बड़ा अच्छा उसके फेवर में जाएगी पिच। उन्होंने कहा जो फ्लोट करने की कोशिश करेगा शायद उनके पास नहीं जाएगी। वहीं पे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हमें अपनी बैक बेंड करते हुए नजर आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के लिए कोई भी पॉजिटिव है अदर देन द वेदर? सही कह रहे हैं, सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया। जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स और बांग्लादेश बॉलर्स की हाइट में भी काफ़ी फ़र्क है। तो जो वो हिट द टैक बॉलिंग करते हैं वो एक हाइट से ही करते हैं, तो एक्स्ट्रा अगर कुछ भी होगा पिच में तो रबाडा या नगीडी जब बॉल मारेंगे पिच में तो ज़्यादा रिएक्ट करेगा बनिस्बत के बांग्लादेश के फास्ट बॉलर। उनकी नेचुरल लेंथ भी ज़रा शॉर्ट ऑफ लेंथ है और इनको शॉर्ट ऑफ लेंथ मार के बॉल में बाउंस भी ज़्यादा मिल रहा है और थोड़ा बहुत जो सीम होता है वहाँ से वो डेंजरस हो जाते हैं। उनको फिर मोस्टली एशियन बैट्समैन चाहते हैं कि थोड़ा बॉल उनके करीब आ जाए। बैकफुट पे बॉल सीम हो रहा है तो ज़रा रन स्कोरिंग मुश्किल हो जाता है। वो लेंथ साउथ अफ्रीका में वो आप उसको डिफेंसिव लेंथ कह सकते हैं, लेकिन इन कंडीशंस में वो अटैकिंग लेंथ भी हो सकती है क्योंकि वहाँ से रन्स बनाना मुश्किल है और यही साउथ अफ्रीका की ख़ास बात है। एक और जो ख़ास बात है हमने पहले डिस्कस की, वो ये करते हैं कि जो नया लड़का खिलाया है कोटजी, उसको तब बॉलिंग देते हैं जब थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाए। ये आप इसने पूरे वर्ल्ड कप में एक ही ख़ास बात इनकी ये है, लड़का वो नया खेल रहा है बट कोशिश वो ये करते हैं कि अगर मार पड़ रही है तो बॉलिंग नगीडी रबाडा जॉनसन ही कर रहे हैं या इवन महाराज आ सकता है, उसको तब लेके आते हैं कि थोड़ा सा कुशन देते हैं, एक तो फील्ड खुल जाए प्लस के अभी हमने जो वेदर जो स्टॉर्म करना था वो कर लिया, फिर उसको लाते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है प्लस थोड़ा कंफर्ट जोन भी रखते हैं क्योंकि नया है वो। एग्जैक्टली यहाँ पे जरा एक शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक की जानिब बढ़ना चाहते हैं, वापस आते हैं फिर हफीज भाई से भी पूछेंगे। गेम ऑन है। जी हफीज भाई, so what positive do you think that the Bangladeshi bowlers can take from this pitch? मैंने पहले बात की कि बल्कि उन्होंने बात की कि जो 7 to 9 लाइक नॉर्मली 6 to 8 मीटर एक ऐसी लेंथ है जब आप उस एरिया पे कंसिस्टेंटली हिट करते हैं तो अगर आपकी हाइट छोटी भी हो विल नॉट मेक दैट मच डिफरेंस। यस, आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है
लंबी हाइट से, लेकिन अगर आप उस एरिया को हिट करते हैं दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग लाइन टू एनी बैट्समैन टू हैंडल। और वहाँ से अगर हल्की सी भी लेटरल मूवमेंट हो या थोड़ी सी निप आ जाए बॉल के अंदर तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और उन्होंने बात की डीके की, क्योंकि डीके वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ बॉम्बे के अंदर जो 7 और 9 मीटर के दरमियान हिट किया जाता है वो ज़्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन है। Okay. और इसलिए साउथ अफ्रीकन नॉट ओनली इन बॉम्बे बट दे आर मोर सक्सेसफुल बाय टेकिंग विकेट्स, क्योंकि वो राइट एरिया के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं। तो बांग्लादेश को मुझे लगता है कि जो स्टैट्स बता रहे हैं अगर उसके मुताबिक अपने स्किल्स की एप्लीकेशन करें और राइट एरिया के अंदर अगर बॉलिंग करते हैं तो उनको एडवांटेज मिलने का चांस है। अच्छा राशिद सर, यहाँ पे आपने एक पिच भी देख ली है। पहले अगर बांग्लादेश की बैटिंग आती है तो क्या पार स्कोर आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका के लिए उनको पोस्ट करना चाहिए? साउथ अफ्रीका के लिए जितना भी करें कम है, लेकिन बॉलिंग हॉलैंड की तरह करनी चाहिए, नेदरलैंड की तरह करना चाहिए। इस पिच का है थोड़ा सा, हमने पहले भी जिक्र किया था कि रेड सॉइल है यहाँ पे, बॉम्बे की यहाँ से ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें ग्रास का होना ज़रूरी है। ऊपर नहीं तो अंदर होगी, जड़ें होती हैं तो वो हेल्प मिलती है आपकी अच्छी लेंथ पे। हमने हारिस रोव को डिस्कस किया, मैं और हफीज़ ने शुरू उन्होंने बॉल की है लेकिन उनकी बाहर लेंथ जिस कट लगे उनको। साउथ अफ्रीकन 1 फुट अंदर आ गए, मतलब कि ऑफ स्टंप के ऊपर हिट किए। जब आप उसको 90 डिग्री पे हिट करते हैं ना वो इफेक्टिव होती है। सही। हमारे पाकिस्तानी बॉलर या बांग्लादेश के थोड़ा सा साइड से बॉल को करते हैं, 87 से डिग्री पे आ जाते हैं। ऊपर से जो हिट करता है कटली एमरोज जैसे था, शॉन पॉलक था, आसिफ था, मैकग्रा था, इनकी बॉल जब पड़ती है ना आके वो अंदर आएगी या बाहर आएगी, फिर बैट्समैन उसके ऊपर मैनेज, यहाँ से खेलना पड़ता है आपको। और यहाँ से हमारे प्लेयर इस तरफ नहीं जाते, बाहर के प्लेयर चले जाते हैं इस तरफ, तो हम मोस्टली इधर फोकस होते हैं, इस एरिया में हम खेलेंगे। तो बांग्लादेश की बात की कितने पोस्ट कर सकते हैं इनको यहाँ पे कम से कम 300 करने पड़ेंगे। That's a big target for the Bangladesh batters considering कि हमने जो भी अभी तो टॉस भी नहीं हुआ। पिछले मैच में 399 बनाए थे सर, सवाल के साउथ जवाब तो देना है ना। सर पिछले मैच में 399 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने इधर ही, तो मेरा ख्याल है 300 थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा नहीं बांग्लादेश के लिए डिफेंड करना। देखो अभी हफीज की बात टॉस नहीं, आप सवाल जैसा आएगा ना जवाब भाई कर दे 300 क्यों नहीं कर सकते? नहीं, लेकिन इनका कहना कर ये सकते होगा कि जो बांग्लादेश है वो 300 पे चैलेंज कर सकता है। हाँ। ठीक कुछ है। ऐसा दे दें बॉलर्स क्योंकि को। एक तो साइकोलॉजिकली बाय चेजिंग द लॉस द गेम अगेंस्ट नीदरलैंड, और अगर 300 प्लस रन 310 315 अगर ये बोर्ड पे लगे होंगे तो इनके पास वो एबिलिटी तो है कि अगर ये चैलेंज तो कर सकते हैं ना। वन साइडेड गेम तो नहीं ना होगा। यानी बैटिंग फर्स्ट कम से कम 45 ओवर तक तो जाएगा ना यार। हमें 35 ओवर में तो नहीं भागना पड़ेगा स्टूडियो। जरूरी नहीं है कि पहले बैटिंग हो, मतलब कि आप कर सकते, चैलेंज कर सकते हैं। कभी कभार होता है कि पेस नहीं आ रही होती, पीछे बॉल कर रहे हैं, उस पर चांसेस कम होते हैं आउट होने के। हमारे जैसे बैट्समैन होते हैं, बांग्लादेश को भी अपनी तरह लेते हैं, हमें विकेटों में करीब बॉल कर रहे थे वहाँ इश्यूज होते हैं, वहाँ ज़्यादा आउट होते हैं हमारे। ठीक है। अगर शॉर्टर रन मैनेज कर गए तो रन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। और प्लेयर्स इनके अच्छे हैं, परफॉर्म नहीं हो रहा वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी टीम है जो अच्छी बॉलिंग के खिलाफ भी अच्छे रन कर सकती है। एग्जैक्टली बाजिद भाई, हमने प्रोसेस की बात की थी, जैसे इंडिया जो है वो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, दे विल बॉल फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह साउथ अफ्रीका भी हमें नजर आता है कि जहां बैटिंग फर्स्ट वो करते हैं, वो कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं, ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं। अगर आज बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करता है, आपको लगता है कि यहाँ पे शायद वो उनको अंडर प्रेशर कर सकते हैं बैटिंग फर्स्ट? देखिए ऑप्शन तो वही है कि हमने देखा है कि जब साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करता है तो सारा उनकी जो बैटिंग है वो उसमें ज़्यादा अच्छा खेलती है, मतलब टारगेट का प्रेशर नहीं होता, या वो बिल्ड जिस तरह करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। पिछले मैच में अगर आपको याद हो बटलर की बाद में स्टेटमेंट आई कि मेरे से गलत फैसला हो गया, गर्मी बहुत थी, तो वो कंडीशंस भी वो ये देख रहा है कि पहले बॉलिंग करके आपको हीट में बॉलिंग करनी है, तो ऑप्रेसिव हीट है, तो उसका भी एक थोड़ा सा उसमें एलिमेंट उसने डाला है। तो ये भी है कि आपने अगर पहले बॉलिंग करनी है तो फिर जब आप बैटिंग करने आओगे तो वो उस गर्मी के बाद थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर होता है। ठीक है, मैं अब जरा रोहा से भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि रोहा जब भी हमने टॉस के हवाले से बात की, हमने कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर लगाया कि जी जो राइट पे खड़ा है, लेफ्ट पे खड़ा है, हमारे पास तो इसी किस्म का मैकेनिज्म मेरे रोहा के पास। अब एक्सपर्ट्स की बात है, तो रोहा आपको क्या लगता है कि आज बांग्लादेश अगर टॉस जीत जाए, बैटिंग फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन वेदर को देखते हुए? डेफिनेटली वेदर को भी देखते हुए, और अपनी जिस तरह हमने इंडिया के मैच में भी बात की थी कि कभी कभी आपको अगली टीम की वीकनेसेस जो होती हैं पॉसिबल, उसके ऊपर भी डिसीजन लेना पड़ता है, और आज शायद
अगर कोई वीकनेस नज़र आ रही है, ऑल्दो बहुत ब्लीक है, लेकिन अगर नज़र आ रही है साउथ अफ्रीका की, तो शायद वो यही है कि दे माइट बी अ बिट नर्वस अबाउट chasing. So may it be Mumbai or Islamabad, ladies and gentlemen, the decision stays the same because South Africa has won the toss and they've opted to bat first. जहां हमने प्रोसेस की बात की थी, जरा राशिद भाई के पास जाना चाहता हूँ। राशिद भाई, क्योंकि हमने अक्सर बात की है पेस, स्पिन, हम डिफरेंट जितने भी वेरिएबल्स से बात करते हैं, क्या बांग्लादेश अच्छे चेजर्स हो सकते हैं आज इस पिच पर मुंबई? क्यों नहीं हो सकते? यही पूछना चाहता हूँ हो आपसे। सकते हैं। अब रन कितने बनाते हैं? अगर आप ये कहें कि 400 करने के बाद चेज कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जी। जाएगा। इतना हो 250, पौने 300, मैक्सिमम 300 तक चांस है, क्योंकि ग्राउंड की जो पिच है या साइज है वो शूट करता है, लेकिन उससे ज़्यादा रन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इंगेडी नहीं खेल रहे आज, शायद वो पाकिस्तान के लिए सेव करके रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट गेम है। आज शायद विलियम के साथ ये चले जाएं, वो भी अच्छे बॉलर हैं लेकिन वैसे नहीं है जैसे लुंगी इंगेडी है। ठीक है। और चेज कितना टोटल है ये देखना पड़ेगा। अब बगैर देखे हम बोल नहीं कह दें सकते। कि कर लेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साउथ अफ्रीका बॉलिंग भी अच्छी कर रही है, रात में बॉलिंग जो है ना वो अच्छी कर रही है। जी राइट हफीज़, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने टॉस पे मार्केट ने बोली है कि अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं हमने ये देखा है एनीवन कैन बीट एनीवन, तो ये हम किसी भी गेम को इजी नहीं ले सकते। इस माइंडसेट से वो जा रहे हैं इस गेम के अंदर। हाउ मच ऑफ अ थ्रेट डू यू थिंक बांग्लादेश कैन बी फॉर साउथ अफ्रीका इफ एनी, क्योंकि कंडीशंस थोड़ी सी उस तरफ जा रही हैं। जी मैं इसका जवाब बाद में दूँ, मैं एक सिर्फ चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने 2012 में राशिद भाई, आई वाज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड कप का मैच था, तो टीम डायरेक्टर फ्रॉम द आईसीसी, सॉरी टूर्नामेंट डायरेक्टर, मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की थी और मैंने एक सुजेशन दी थी कि आईसीसी को जो टॉस होता है, जब वो टॉस नीचे गिरता है, वी हैव स्पाइडर कैम को वहाँ जाके दिखाना चाहिए फॉर द मोर क्लैरिटी। ओके। क्योंकि नॉर्मली जब वो स्पिन करते हैं कॉइन, इट गोज 5-10 मीटर्स अवे फ्रॉम यू एंड द बोथ कैप्टन्स आर सिटिंग आउट हियर। किसी की क्रेडिबिलिटी पे शक करने का मकसद नहीं है, आई एम नॉट डाउटिंग ऑन एनीवन, लेकिन वो जो भी कॉल है उसको दिखाया जाए तो फैंस के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए वो क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल। रादर देन द मैच रेफरी ओनली गोज टुवर्ड्स वॉक टुवर्ड्स द कॉइन, वहाँ से वो कुछ भी वो हेड है या टेल है, वी एक्सेप्ट दैट। लेकिन ये एक सुजेशन दी थी कि जब अब स्पाइडर कैम आए और आके वो हेड या टेल को दिखा दे ताकि वो क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि बहुत सी जगहों पे ये कंफ्यूजन रहती है। लेकिन मुझे लगा कि अभी तक वो अप्लाई नहीं हुआ। कुछ आईपीएल ने कई जगहों पे ये शुरू किया था आईपीएल मैचेस में, लेकिन नॉर्मली ये प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि ये और ज्यादा क्लैरिटी लेके आए। टूर्नामेंट डायरेक्टर ने जवाब क्या दिया आपको? उन्होंने कहा था वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। बवाली तो सोच ही रहे नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये बात बाद में आईपीएल के अंदर इंप्लीमेंट हुई थी क्योंकि वो टूर्नामेंट डायरेक्टर इंडिया के थे। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, इसमें मोर क्लैरिटी आएगी। अभी जो आपने बात की, बांग्लादेश की टीम ज़रूर चैलेंज कर सकती है, लेकिन वही जो राशिद भाई ने बात की कि पहले वो चैलेंज करेगी इनकी बैटिंग को, कि पहले अगर वो 300 के कम उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो देन देयर इज अ चांस। लेकिन अगर 400 हो जाता है, उसमें आपका मोरल डाउन चला जाता है, आप फटीक जोन में चले जाते हैं, वहाँ से रिकवर करके 400 पे 400 करने के लिए शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर 300 तक इनको अगर वो होल्ड करते हैं तो दे स्टिल विल हैव अ चांस। जी बाजी भाई, व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द टॉस? देखिए पिच कंडीशंस तो बहुत अच्छी हैं, ग्राउंड बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, तो वो चेस वाला एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि दूसरी बैटिंग में पिच चेंज हो जाती है या थोड़ा बहुत बॉल नया बॉल होता है, लेकिन बाउंस इसका बहुत अच्छा है। ये है रन स्कोरिंग ग्राउंड, तो वो जाहिर है चेस तो हो सकता है, बट ऐसे ना हो कि पहले साउथ अफ्रीका आपको बैट से ही गेम से बाहर कर दें, वो आपने बचाना है। चेस वाला मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चेस नहीं होता, क्योंकि कंडीशंस, ग्राउंड, बाउंड्री हिटिंग, यहाँ पे वो सब बहुत बैट्समैन के लिए मतलब उसके तरफ टिल्टेड है। जरा वापस आएंगे, हम रिवाइंड करेंगे थोड़ा सा, राशिद भाई के पास जाना चाहता हूँ जो टॉस की भी बात हुई, क्योंकि कल मैंने और रोहा ने सेम बात की जब बाबर आजम के हवाले से हम टॉस के ऊपर देखे तो इन्होंने कहा कि यार दिखाते क्यों नहीं है। तो ये मैं राशिद भाई से भी टेक लेना चाहता हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रैक्टिसेस होती हैं इस टाइप की कि किस तरह से हमें बचना है। जी मैच फिक्सिंग का दौर शुरू हुआ तो आईसीसी पे ब्लेम आना शुरू हो गया, आईपीएल पे आया, हर जगह आया, तो उन्होंने कहा एंटी करप्शन यूनिट बना दो, क्योंकि डायरेक्टली आईसीसी से पूछेगा नहीं कोई। भाई वो कोई मेरे पास सवाल करेगा, मैं बोलूँगा मेरा एंटी करप्शन यूनिट है, उनसे सवाल होगा। कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट की अपने आप को बचाने के लिए।
टॉस का भी यही है, जब हफीज़ गए उन्होंने कहा हमारे पास मैच रेफरी हमने रखा हुआ है और अगर मैं कैमरा दिखा भी दूं, अगर मैंने एक शो ऐसा किया था जिस दोनों तरफ हेड है जी तो आप क्या कर लेंगे? या ठीक है, कप्तान के पास राइट होना चाहिए, वो कॉइन उठाए और शो करे दोनों साइड को, फिर पता चलेगा आपको हेड है या टेल है। तो इसमें बड़ी है interesting बात conversation. बात गलत नहीं है, बात क्वेश्चन मार्क है, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे, या लेकिन ये आईसीसी ने अपने पास दो चीज़ें रखी हुई है। मुझे लगता है मैं गलत हो सकता हूँ, एक अंपायर डिसीजंस, कुछ सारे नहीं, और एक टॉस। बिल्कुल स्पाइडर कैम का जो इनोवेशन है, हमने देखा कि कितना इतने चेंजेस आए हैं ब्रॉडकास्टिंग में क्रिकेट में ओवर द लास्ट 10-15 इयर्स, सो आई थिंक दिस कुड आल्सो बी अगर वन शहजाद की तरफ नहीं जा रहे, एक और एक innovation. अंपायर जब आउट दे देता है, उसकी मर्जी है ना, उसने आउट दे दिया है, अगर स्टंप पे नहीं लग रही तो दूसरे का एक रिव्यू रोक लेता है वो। ये भी देखना पड़ेगा कितने रिव्यूज़ हैं जो कि ज़ाया होते हैं इस तरह से दूसरे को फेवर। ये नहीं कह रहा कि इंटेंट, मैं नहीं बोल रहा कि अंपायर की ऐसी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में उठा के देख लें ऐसे बड़े गलत डिसीजन। अदीम भाई को हमने रिक्वेस्ट किया DRS निकालें और उसकी एक डिटेल में शो करते हैं। चले यहाँ पे आई थिंक एक और हम शो कर सकते हैं इसके ऊपर क्या इनोवेशंस रिक्वायर्ड हैं। फिलहाल आज के मैच के ऊपर वापस आते हैं। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश क्या टीम्स लेके आई हैं आज मुंबई में? शहजाद जी, मैं चाहता तो ये था कि दूसरी जानिब खड़ा होता साउथ अफ्रीका की जानिब, बाजिद भाई की बात को बुरुए कार लाते हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन इस टाइम जो है वो सिर्फ शकीब के पास खड़े होने की थी। तो सबसे पहले जरा प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डाल लेते हैं सब। लेडीज जैम लुकिंग एट साउथ अफ्रीका, obviously in the top order Quinton de Kock, Hendricks and Van der Dusen. Towards the middle order we do see Adam Markram, Klaassen, Miller and Jensen. Obviously in the absence of Bavuma we do see Markram over here, and towards the end in the lower order, you know, just like Roha wants to pronounce it, Koidze, Rabada, Maharaj and Williams. Williams comes in place of Lungi Nigiri because of the knee niggle he has had. Moving on towards Bangladesh, Kavatinos are top order mein Litton Das, Tanzeen Shanto, then Shakib comes in place of Tohid Herdroy, and then Mushfiq, Mahmudullah, Miraz, and then towards the end, lower order, Nasum, Shoriful, Hassan, Mustafiz. So Nasum stays in because that's the change they made in the last game. राइट, बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हफीज बात करने की वो ये है कि शाकिब अल हसन इज बैक। इससे एक जो बैलेंस जो थोड़ा सा ऑफ हुआ था बांग्लादेश का वो वापस रिस्टोर हो गया। नहीं, उससे भी ज़्यादा जो आपका कप्तान होता है, जो आपका लीडर होता है, उसका होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसकी वजह से टीम बनी होती है और उसको राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लेयर्स उसका पता होता है पूरे प्लान के मुताबिक। और वैसे भी ये बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए, और इनका आना इनको मज़ीद कॉन्फिडेंट जो है वो फील करेगी एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट। या बांग्लादेशी फ़ैन भी ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठ सकते हैं कि अब हमारा हूँ साढ़ा वड्डा भरा भी आ गया। अच्छा, दूसरी तरफ जो कैप्टन है बवूमा फिर आज नहीं खेलेंगे और उनकी जगह जो रीजा हेंड्रिक्स ने कंट्रीब्यूशन लास्ट मैच में की थी, क्या लगता है आपको कितनी देर बवूमा जो है वो हमें नजर नहीं आएंगे एक्शन में? ये तो मुझे नहीं पता, उसका तो बड़ी ख्वाहिश थी कि तेंदुलकर वाले ग्राउंड में मैं खेलूँ ये मैच से पहले, कह रहे जब वो पिछले मैच से पहले। लेकिन रीजा हेंड्रिक्स जिस तरह के प्लेयर हैं और जिस किस्म की फॉर्म है, शायद ये साउथ अफ्रीका के लिए मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है कि एक इन फॉर्म प्लेयर उसको रिप्लेस कर रहा है और तेज़ रन्स कर रहा है। ऊपर से बवूमा थोड़ा सा इस वर्ल्ड कप में अभी तक वो फॉर्म उन्होंने हिट नहीं की। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस अपने पैनलिस्ट से करते रहें, आई थिंक वी विल रन आउट ऑफ टाइम, बट इट्स टाइम नाउ टू आस्क यू द J क्वेश्चन ऑफ द डे। आप लोगों से सवाल करना है आज हमने, और शहजाद आज का सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कंसिडरिंग कि आज साउथ अफ्रीका का मैच है, तो आई थिंक हमें बहुत सारे जवाब आने वाले हैं इसके लिए। बट खैर, J क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु विल हिट मोर फोर्स इन टुडेज मैच? दैट्स द क्वेश्चन। सबसे ज्यादा चौके कौन सा प्लेयर जो है इस मैच में स्कोर करेगा? स्क्रीन्स पे फोन नंबर है, प्लीज कॉल इन एंड गिव अस योर आंसर्स। आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, स्पेशली एक हिंट आपको मिल गई है। पैनलिस्ट से भी पूछ लेते हैं, हफीज भाई स्माइलिंग, मैंने कहा इससे पहले कोई और बोले मैं तो डिप्स कर लिया क्लासन पे, बट हु विल इट बी? अगर बाउंड्री चौके की बात करें तो मैं वांडर डूसन की तरफ जाऊँ। वांडर डूसन, ओके। राशिद लतीफ क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा कौन फोर्स? मैंने यहाँ लिख दिया है, शो के बाद देख लेना। नहीं बहुत ऐसे ना करें ना प्लीज, हम बाद देखने में वालों की मदद करें। मना कर दिया इन्होंने। नहीं ऐसे ना करें, लोग हार गए। चौके कौन ज्यादा लगाएगा? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हार जीत तो बात बोल ही नहीं रहे। क्विंटन डी कॉक, ओके जी बाजी भाई। लिटन दास। अच्छा, आज की गाड़ी का क्या नंबर है बॉस? आज गाड़ी और नंबर हो ही नहीं सकता, और बहुत
ऊंचा नंबर है, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। बहुत आला। तो क्या स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं हम बांग्लादेश से बैटिंग फर्स्ट? जो असल सवाल है वो तो आज आपने किया नहीं, खान मेन्यू का। मेन्यू वो इसके बाद है, वो इसके बाद स्कोर के बाद है वो, अच्छा, कि क्या मिलेगा मुंबई टाइम में। खत्म हो जाएगा ना। वड़ा पाव बहुत ही मशहूर डिश है वहाँ की, सचिन की और विराट की भी लेकिन फेवरेट जाके है। खानी होती है वो। हाँ, ये मंगा के। यहाँ क्या पे इंग्रेडिएंट्स होते हैं सर? नाम से नहीं बंद पता। कबाब जो कराची के बंद कबाब आलू जैसे टिक्की होता कह है, वड़ा पाव। लें, लेकिन उसकी क्लास अलग है। अच्छा, वो जरा फ्राइड, जरा जबरदस्त सा होता है। स्ट्रीट फूड में यार काम मुंह में पानी आ रहा है इसका मतलब है कराची बस का, कर दो यार। यानी कि कराची का टीपू बर्गर और यहाँ का वड़ा पाव बराबर होगा, ऐसे राशि भाई? नहीं, वड़ा कराची का पाव- टीपू बर्गर याद है आपको? यार वड़ा पाव नहीं खाया। नहीं, मैंने भी नहीं खाया वैसे। चले कोई नहीं, इसी को वड़ा पाव समझ के खा लेंगे। और सर मुंबई में क्या खासियत है? शाहरुख खान। यही है खासियत। शाहरुख खान। शाहरुख खान। क्या आई बात थिंक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे रैप अप करने की जरूरत है, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम इटसेल्फ की इतनी हिस्ट्री है शहजाद। यू नो, इट्स द ग्राउंड वेयर इंडिया लिफ्टेड द वर्ल्ड कप लास्ट टाइम। सो आई थिंक यहाँ पे दे विल बी लुकिंग, अगर हम इंडिया की बात करें, टॉप ऑफ द ऑर्डर है, बट राइट नाउ साउथ अफ्रीका आर्नट फार below them. तो आज के मैच के बाद they will be looking to get those extra 2 points. Bangladesh on the other hand really need to show some spark. लेकिन अभी जो recent हमने कुछ मैचेस देखे हैं खास तौर पे इस वीक में, there are no weak teams, there are no small teams. I think it's about how you play on the given day. Exactly, रोहा, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, बट certainly it's all about, you know, the how much hard work you put in, Yeah. how much you've been through the process, how many drills that you've been a part of is something that we really need to talk about over Yeah. here. Unfortunately, हम शायद टूर्नामेंट के दरमियान ये बात नहीं कर सकते हैं, because it's a marathon transmission. We are more focused on the game. Domestic में आपने कितने खेले, फर्स्ट क्लास कितने खेले, जरा इसके ऊपर भी बात जरूर होनी चाहिए कि वो जो आप प्लेइंग 11 की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं बाकी सब टीम जो लोअर रैंक के अंदर या अनफॉर्चुनेटली जो हायर रैंक भी है लेकिन परफॉर्मेंसेस नहीं पुट अप कर सकी हैं, उनके अंदर रीजंस जब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद ये Yeah. रीजंस हमें जरूर नजर आएंगे। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स ऑब्वियसली जरा ज्यादा बेहतर लेकिन बता शहजाद, सकते हैं। आपने अभी तक कोई हिंट नहीं दिया, क्योंकि अभी तक इस वीक जो ट्रेंड चल रहा है, जो थोड़े बहुत हमने, आई डोंट वांट टू कॉल देम अपसेट्स, पर थोड़े बहुत अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स हैं, आज डू यू डेयर to bank on Bangladesh for today's game? बिल्कुल बिल्कुल, why not? I think Shakib is one of those people who certainly has all that experience. 5वां वर्ल्ड कप वो खेल रहे हैं, लेकिन जो टॉप ऑफ द ऑर्डर हमारे एक्सपर्ट्स ने बात की कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं राशिद भाई, हफीज भाई और बाजी भाई से भी कहता हूं कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, जैसे वो विन प्रेडिक्टर आता है सर मैच के दौरान कि जी कल आ रहा था 70% अफगानिस्तान, 30% पाकिस्तान, आपको क्या लगता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये सर क्या बात है, इस जज्बे की मैं कदर करता हूं। आपकी दवाई आपको ही दे दी मैंने। हफीज, जैसे कि तो आई मैं- नो हफीज क्या कैसे कर- कहेंगे कि ग्रीन नहीं, टीम मैं अभी दवाइयों पे नहीं आया, लेकिन मैं साउथ अफ्रीका की तरफ ही जाऊंगा। जी चले बीके क्विकली योर टीम, देन वी आर गोइंग टू मुंबई। आपकी कौन सी है? मेरी साउथ अफ्रीका, लो, वो चेंज हो गया। वो उन्होंने बांग्लादेश का फिर है। बांग्लादेश। चलें जी, बांग्लादेश। आई थिंक वी आर रेडी टू गो टू मुंबई नाउ फॉर बराबर। ऑल द एक्शन। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। वी विल कैच यू इन द पोस्ट मैच शो। अपना ख्याल रखिए, गेम ऑन है।